हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं नहा कर आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और नहा कर आने के बाद सबसे पहले क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा लगने लगता है तो मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगाया है। चोटी करूँगी और चोटी जो है ना मैं घर से बाहर जाकर, मतलब आंगन जो है बना हुआ है ना, जहाँ पोर्च किसे कहते हैं, जहाँ गाड़ी वाड़ी रखने की जगह होती है, तो वहाँ पर करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। हैप्पी बर्थडे पंडित जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी आप कितने वर्ष के हो गए? वो है पूरे समय दिया गई होगा। तो जैसे कि आपने सुना, आज पंडित जी का जन्मदिन है और 11 देवउठनी 11 की दूसरे दिन, जब द्वादशी के दिन जो है ना पंडित जी का जन्मदिन होता है, तो हमेशा वो तो जो है ना तिथि को ही प्रधानता देते हैं। डेट को कभी उन्होंने कभी कोई प्रधानता नहीं दी। तिथि के हिसाब से जो है ना हम उनका छोटा, उनके नज़रिए से जो है ना उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस उनकी जो पसंदीदा चीज़ है वही आज मैं करने वाली हूँ। आज अन्नकूट बन रहा है हमारे घर में ठाकुर जी के भोग के लिए। तो बस भगवान के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर हम कुछ कर लेते हैं ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा होता है और पंडित जी को भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस हमने ऊपर चूल्हा बना लिया है, कुछ खास बनाने वाली हूँ। आप सब भी आ जाइए, आप सबका भी जो है ना निमंत्रण है। तो बस हमने जो काम चलाऊ वाला जो जुगाड़ का चूल्हा है ना वो बना लिया है, क्योंकि चूल्हा जो है ना मेरे पास अभी है नहीं। सोच रही हूँ बनाने की, जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर कड़ी बघार रही हूँ। आधा सामान की तैयारी जो है ना मैं नीचे से ही कर लाई थी, क्योंकि सामान एक एक सामान ऊपर लाकर फिर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसन वगैरह घोल कर जो है ना मैं नीचे से ही लेकर आ गई थी। और वही पुरानी वाली जो मेरी मिट्टी का बर्तन है उसी में मैं आज कड़ी बनाने वाली हूँ। इसमें कड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और खासकर चूल्हे की कड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो पंडित जी यहाँ पर छोटी मोटी मेरी मदद कर रहे हैं। जैसे कि आग जो है ना उन्होंने जलाई, मुझसे नहीं जलती, लेकिन वो जला लेते हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं। तो बस उनको जो है ना चूल्हे का खाना उनको बहुत पसंद है। और जब से हम इस घर में आए ना, जब से मुझसे 2-3 बार बोल चुके हैं कि तुम एक आध दिन जो है ना चूल्हे पर कड़ी बना लो। लेकिन अभी जो है ना थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी तो मैं उनको टाल देती थी, चलो बाद में बनाते हैं, कभी फिर कभी बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने रात में ही आज प्लानिंग कर लिया था कि द्वादशी है तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा अन्नकूट का, और पंडित जी का मनपसंद खाना जो है ना उन्हें मिल जाएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती, जैसे कि तली हुई चीज़ें, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बाहर का तो वो खाते ही नहीं है। इसीलिए मैंने विचार किया कि यही सारी चीज़ें जो है ना आज घर में बनाती हूँ। तो उनको जो है ना आज ऊपर बिठा दिया था कि तुम कड़ी को देखो। जब तक मैं पूरा सामान, जितना भी ज़रूरत का सामान, सारा सामान जो है ना मैं ऊपर लेकर आ गई। और फिर बस यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और आटा लगाते लगाते बस मैं तैयारी ही कर रही थी। अब तो पंडित जी ने बोला कि नहीं तुम मत लगाओ आटा, आटा तो आज मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं मैं लगाऊंगा आटा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप लगा लो। जब तक मैंने फिर छोटी मोटी तैयारी कर ली, कड़ी को देख रही थी। पकौड़ी वगैरह जो है ना मैं नीचे से ही बनाकर लेकर आ गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर चूल्हे पर करती ना तो शाम के 3 बजे जाकर हमको खाना मिलता है, क्योंकि सारा सामान आप नीचे से ऊपर लेकर आओ तो फिर थोड़ा सा थकावट भी हो जाती है ना, और काम में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 10:30 बजे का टाइम है। और कड़ी जो है ना बहुत अच्छे से यहाँ पर उबल गई थी। चावल मैंने नीचे ही बना लिए, दाल बनाई है, चने की सूखी दाल बनाई है तो वो भी मैंने नीचे ही बना ली थी। बस एक मिक्स सब्जी रह गई है, तो मिक्स सब्जी को जो है ना मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी, क्योंकि चूल्हे का जो स्वाद होता है ना उसका कुछ अलग ही बात होती है। तो कड़ी जो है ना मैंने एकदम पतली घोली है और उसको जो है ना 2 से 3 घंटे में आराम से उबालने वाली हूँ, बिल्कुल स्लो वाली। इसमें तेज़ में मत उबालना, तेज़ में जो है ना बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो बस स्लो में उबालूंगी। यहाँ पर पंडित जी ने मुझसे आटा गूँथने के लिए जो है ना मांग लिया था कि नहीं आज मैं गूँथूंगा। होता है ना कभी कभी मन भी करता है कुछ काम करने का कि हम इस काम को करेंगे, तो बस यही है मूड बना करने का। और वैसा कोई गलत उद्देश्य जो है ना आप बिल्कुल भी मत निकालना। और मिलजुल कर काम करने में जो है ना बहुत ज़्यादा आनंद आता है, अच्छा लगता है। जब 2 जन बैठकर आराम से कुछ पकाते हैं तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और मन भी जो है ना दोनों का लगा रहता है। तो बस हम दोनों मिलकर बातें करते करते जो है ना हमारे ठाकुर जी का यहाँ पर भोजन बन रहा है। और किस किस के यहाँ पर अन्नकूट बना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे एकादशी के बाद द्वादशी के वाले दिन जो है ना
अन्नकूट ही बनाया जाता है, क्योंकि ये देवउठनी एकादशी पर जो सब्जियां चढ़ाई जाती हैं देव उठाते समय, तो वो सारी सब्जियों को जो है ना द्वादशी के दिन ही बनाया जाता है। तो ऐसा संयोग हो गया, और मन भी था, पंडित जी का भी बहुत मन था कि उनको चूल्हे का ही बना हुआ खाना खाना है। तो बस दोनों संयोग मिले और यहाँ पर जो है ना खाना बनना जो है ना स्टार्ट हो गया है। कड़ी भी जो है ना मेरी पूरी तरह उबल चुकी है। पकौड़ियाँ जो है ना मैं नीचे से ही बना कर लेकर आ गई थी, क्योंकि सारा काम अगर चूल्हे पर करूँगी ना, तो मैंने आपको बताया ना कि दोपहर में 3 बजे तक हम लोगों को खाना मिलेगा। तो बस इसमें पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं और बस 2 मिनट इसे उबालूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर पकौड़ी के साथ अगर कड़ी को उबालूंगी ना, तो पकौड़ियाँ एकदम घुल जाएंगी, क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनाई हैं मैंने। तो बस इसको उबालने के बाद मैंने इसमें धनिया वगैरह डालने के बाद कड़ी को नीचे उतार दिया। अब बना रही हूँ मैं मिक्स सब्जी। तो सब्जियों को जो है ना मैंने नीचे ही फ्राई कर लिया था। जब आप मिक्स सब्जी बनाओ उसको हल्का सा फ्राई कर लो ना तेल में, तो मिक्स सब्जी जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने मिक्स सब्जी में आलू, बंद गोभी यानी पत्ता गोभी, जैसे हमारे यहाँ बंद गोभी बोलते हैं, फूल गोभी, तो जितनी भी छोटी थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी ना, बैगन वगैरह जितनी भी सब्जियाँ थी, सारी सब्जियाँ जो है ना मैंने कट करके हल्का सा उनको तेल में फ्राई कर लिया था। इसके बाद मैं अब उसको जो है ना चूल्हे पर मैं उसको बघारने वाली हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, इसमें जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी और टमाटर से जो है ना इसको बघार दूँगी। और इसकी जो खुशबू है, जब मैंने इसको बघारा ना, तो मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब शब्दों से जो है ना कुछ चीज़ों को बता नहीं सकती ना। देखिए जब मैं इसको छौंक रही थी ना, तो उसमें अलग ही जो आग का छौंका होता है ना, अपने आप लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना आपके खाने के स्वाद को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसाले भी वही है, तेल भी वही है, सब कुछ वही था, लेकिन स्वाद जो है ना इसका दुगना हो गया था। बहुत टेस्टी खाना बना था। मतलब जिस समय मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना, आपको मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत टेस्टी बना था। आप भी कभी इस तरह का खाना घर में ज़रूर बनाएं, अगर आपका खुद का घर है और ऐसी व्यवस्था है। देखिए सब कुछ करने के लिए हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसी तरह की अगर व्यवस्था बनाकर ऐसा खाना ठाकुर जी के लिए आप अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, आनंद आ जाता है बहुत। और पता है मेरा भी बहुत ज़्यादा, पंडित जी का तो मन था ही, मेरा भी बहुत मन था कि कहीं जाकर हम अन्नकूट खा कर आएँ, लेकिन संयोग ऐसा बना कि कहीं जा ही नहीं पाई। लेकिन घर में ही देखिए आज अन्नकूट बन गया। और बस उसके बाद सब्जी भी बन गई, उसको भी मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया। मैं हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ ना, हाल के हाल बर्तनों को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बस जो भी हम बनाते हैं ना, तो दूसरे बर्तन में उसको हाल के हाल ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि उसका स्वाद जो है ना बिल्कुल चेंज नहीं होता। खास के लोहे की कढ़ाई में दिक्कत होती है कि सब्जी का जो स्वाद होता है ना एकदम बदल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी को दूसरे बर्तन में डाल दिया है। अब जो है ना मैं बनाने वाली हूँ रोटी। और मैं आपको बताऊँ, चूल्हे पर वैसे मुझे बहुत एकदम परफेक्ट वाली रोटी बनाना नहीं आती। आज से 2-3 साल पहले तो थोड़ा बहुत मैं बना लेती थी, क्योंकि अब मेरे ससुराल में जो है ना चूल्हे पर ही रोटी बनती थी, तो हम लोग जाते आते रहते थे, तो एक प्रैक्टिस होती है ना वो बनी रहती है। लेकिन अब जो है ना वो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, अब इतना जाना नहीं होता है, क्योंकि अब सब अपनी अपनी देखिए लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, हर समय हर चीज़ नहीं चल पाती। तो थोड़ा जाते हैं गाँव, लेकिन अब कम जाना होता है। तो बस देखते हैं कैसे बनेगी। मैं तो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, समथिंग 1 आध साल तो हो गया होगा मैंने चूल्हे पे कोई रोटी वगैरह नहीं बनाई है। तो पहले 1-2 रोटी तो मेरी ठीक ठाक बनी, बहुत अच्छे से बन गई, बढ़िया सी फूली। उसके बाद तो रोटी जो है ना जलना स्टार्ट हो गई थी। इतनी जल्दी जल्दी रोटी सिक रही थी कि मैं बेल ही नहीं पा रही थी। फिर पंडित जी ने मेरी हेल्प की, कुछ उन्होंने बेली और मैंने जो है ना सेकी। तो इस तरह से जो है ना हमारी रोटी बनी। और पंडित जी को जो है ना पूरा खाना बनाना आता है, ये तो बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़े हैं, वहीं पर रहे हैं। तो जो लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको सारा ये खाना वगैरह बनाना सब कुछ आता है, क्योंकि ये सारे काम जो है ना खुद ही अपने हाथों से करने होते हैं। तो इन सारे कामों में जो है ना वो एकदम परफेक्ट है। शायद मैं एक कदम पीछे रह जाऊँ खाना बनाने में, लेकिन पंडित जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और बहुत टाइम बाद जो है ना चूल्हे का एक्सपीरियंस हुआ, खूब सारा जो है ना धुआं लगा, खूब थोड़े से परेशान तो देखिए होते हैं जब हम कोई डिफरेंट सा काम करते हैं, लेकिन मज़ा आया, अच्छा लगा। तो 11-11:30 बजे तक जो है ना सारे कामों से मैं फ्री हो गई। सारा जो है ना सब कुछ बस अब हम लोग समेट रहे हैं। यहाँ पर कड़ी भी जो है ना मैं वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जितने बर्तन जो धोने वाले हैं वो हाल के हाल धो दूँगी, और बाकी काले जो बर्तन हुए हैं उनको मैं आराम से शाम को साफ़ करूँगी, क्योंकि इस समय जो है ना बहुत तेज़ धूप आ गई है और धूप में जो है ना अब काम नहीं होता है, थक भी जाते हैं। और एक सुबह की जो एनर्जी होती है ना, बस उस समय आप जितने काम कर लो
हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना काम नहीं होते। तो अब समय जो है ना मैं थक चुकी हूँ। तो बस जी मटकिया, जिसको मैं ज़्यादातर इसको मटकिया ही बोलती हूँ, मिट्टी का बर्तन है, उसको वो जो है ना हाथ के साथ मैंने धो के रख दिया। और यहाँ पर जो है ना पंडित जी भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सामने चौकी लगा दी भगवान के, और जो भी मैंने बनाया था ना सारा खाना जैसे कि तैसे जो है ना भगवान के सामने यहाँ पे रख दिया। तो एक बार मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या बनाया है। कढ़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, चने की सूखी दाल बनाई है, मिक्स सब्जी बनाई है, पापड़ और रोटियाँ। वैसे अन्नकूट में जो है ना पूड़ियाँ भी काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, लेकिन पूड़ियाँ जो है ना पंडित जी को भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और हम भी ज़्यादा नहीं खाते। इस वजह से मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई हैं, मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई हैं। वो खाने में भी अच्छी लगती हैं, मतलब रोटियाँ। तो ये सारा सामान जो है ना अन्नकूट का था हमारे घर पर। तो देखिए यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लग गया है, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये सारे काम जीवन में आप करते रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में। एक अलग सी रौनक जो है ना आपके घर में लग जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अब थाली लगा ली जाए। भूख लग जाएगी। भूख तो लग गया, भूख लगने तो थाली लगाओगे आप? दिया ताली जय लगाएंगे, जय बैठेगा पाएंगे और क्या बस। मैं तो जी समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, काम की तरह फैला किचन, पूरी किचन फैली डली है, ऊपर पूरा फैला डला है। तो लग गया है देखिए हमारे ठाकुर जी का भोग। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ प्रसाद खाने ठाकुर जी का। और इस तरह से आप भी अपने घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। एक तो घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और खा पी कर लोग बाग जो है ना इस तरह से सो जाते हैं। देखिए किस तरह से सो रहे हैं। और अभी जो है ना मुझे किचन भी साफ़ करनी है, झाड़ू भी लगाना है, तो काम जो है ना कभी ख़त्म नहीं होते। वीडियो को बस यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और हेरम जो है ना पढ़ाई कर रहा है और मैं भी जाकर अपने काम निपटाती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।